पता चला कि तुम डिलन के साथ। But you know what? उन्होंने मेरी जान बिल्कुल एक हीरो की तरह बचाई है। सीधी सादी हिंदी भाषा नहीं समझते? कल घर से बेइज्जत होकर गए फिर भी नहीं समझे? हमारा घर बिकाऊ नहीं है। ये कोठी अगर 30 करोड़ में बिक जाती है, हर बेटी के हिस्से में 6 करोड़ आएंगे। बस अब एलन ठाकुर को मनाना बाकी है। ये क्या है? लड्डू। और किसके लिए? तेरे बॉस के लिए। शांति यार, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मत आया करो। Oh God, I don't believe this. एक मिनट। क्या हुआ? तुम कहीं जाके छुप जाओ। I know मॉम, आपको साफ सफाई पसंद है। आपको जैसा ठीक लगता है आप करिए। Sure, go ahead, why not? ठीक है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हम जाके तुम्हारा अलमारा ठीक करते हैं। हाँ? सरप्राइज! तुम्हारा कबर्ड कितना नीट एंड टाइडी है सर, हमको तो यकीन नहीं हो रहा। अभी आपको क्या बताऊं, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन है। मैंने सब आपसे सीखा है मॉम, ये सब आपसे सीखा है मैंने। कबर्ड नीट एंड टाइडी। मॉम बाहर चले, आराम से बाहर बैठते हैं हम। एक मिनट। अब तो हमारा काम खत्म हो गया, अब तुम ऑफिस चला जाएगा तो हम पूरा दिन बोर हो जाएगा, इसलिए हम सोचते हैं कि तुम हमारा स्पा का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। हम स्पा में जाके मसाज लेके रिलैक्स करेगा। मॉम व्हाट अ नाइस आइडिया मॉम, सुपर्ब आइडिया। स्पा का अपॉइंटमेंट फिक्स समझिए आप। मम्मा लेट्स गो सिट देना, चेयर पे बैठ के आराम से बात करते। लेट्स गो। गाने की आवाज कहाँ से आ रहा है? कौन सा गाना मम्मा? मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। ओह गॉड, माँ का फोन भी अभी आना था। तुमको गाना नहीं सुनाई दे? नो मॉम। तुम डॉक्टर के पास जाके अपना कान का चेकअप करो। अरे गाना बिल्कुल नहीं मॉम, बिल्कुल नहीं। यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। मॉम आई डोंट थिंक सो, गाना वहां से बिल्कुल नहीं आ रहा। बहुत अच्छा हुआ दामाद जी जो आप आए बिन्नी को लेने। काफी दिन हुए थे आपसे मिलकर। आपको तो मिलने का मन कर रहा था मेरा, मिस कर रहा था मैं आपको, निकल तो आ गया। लो आ गए ये लोग भी। बस चले। बिन्नी जी चाय तो पी लूं? चाय नहीं, पकौड़ी भी तो खाने हैं आपको। जी नेकी और पूछ में। मम्मी जी पकौड़े बहुत बढ़िया है। पापा जी वो चड्डा बिल्डर है ना, वो हेली रोड के सभी बंगले खरीद रहा है। पापा जी मैंने सुना है बड़े अच्छे दाम दे रहा है, बहुत तगड़े। पापा जी वो अपने 4 बंगले छोड़ के शुक्ला जी है ना, 26 करोड़ रुपए दे रहा है, 26 करोड़। और वो अपने बगल वाले वर्मा जी, उनको कितने थे? 27 करोड़। पापा जी आपको पता है? सही है पापा जी। वो आए थे हमारे घर हमारा बंगला खरीदने। ओ बधाई हो पापा जी, आप बंगला बेच रहे हो? ये सही कर रहे हो पापा जी। मैं तो कह रहा हूं इस पुराने महल से निकल के इजी मेंटेन टाइप घर में घुस जाओ। पापा जी क्या होता है ना, जितना बड़ा घर उतनी ज्यादा सरदर्दी। आपने अभी अभी इस घर को महल कहा ना दामाद जी? हाँ जी। जानते हैं ये महल क्यों है? इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन इसलिए कि यहाँ मेरी राजकुमारियां पली बड़ी हैं। हाँ जी। और आप इस घर को बेचने के लिए कह रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप दामाद जी? आप तो यूं ही बुरा मान गए पापा जी। नहीं पापा जी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। देखो पापा जी, मैं तो आपको बंगला बेचने की सलाह दे रहा हूं। और पापा जी फायदे का सौदा है ना। सलाह देने के लिए शुक्रिया,
दामाद जी, लेकिन ये फैसला आप हम पर ही छोड़ दें। हाँ बिन्नी जी चले। तो बताओ सन, क्या लफड़ा है? अरे मॉम, कोई लफड़ा नहीं है। ये मेरी कलीग है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। टेल अस समथिंग। हाँ, ऑफिस का काम अलमायरा में। एक्चुअली इन्होंने मुझे छुपने के लिए कहा था। इन्होंने तो hell is wrong with you? मॉम, मैं आपको सच बताता हूँ क्या हुआ। देखिए मॉम, प्रॉब्लम क्या है ना, आप जिस लड़की को मेरे साथ देखती हो ना, तो उसके साथ मेरा स्टोरी बनाना शुरू करती हो। अब इसीलिए मैंने इसे अलमारी में छुपने के लिए बोला। मॉम, शी इज दैट गर्ल। मैंने आपको बताया था ना, राइट्स में हम साथ में फंस गए थे। देवजानी ठाकुर, ये वो है। हाँ। तो मैंने इसकी हेल्प की, तो उसकी मॉम ने थैंक यू बोलने के लिए मेरे लिए लड्डू भेजे। राइट और रॉन्ग? हाँ। और अभी जा रही है। गो ना, वही वेटिंग है। गो। एक मिनट, तुम देवजानी ठाकुर हो? हमारा सर ने तुम्हारे बारे में हमको सब कुछ बता दिया। तुमको जब बचाने गया था ना, वो राइट का टाइम, तब। मगर हमारा सर ने तुमको हमारे बारे में नहीं बताया। हम उसका माँ है, वैसा वाला माँ नहीं जिसको देख के तुमको अलमायरा में छुपना पड़े। मैंने तो पहले ही कहा था कि छुपने की कोई जरूरत नहीं है। निकलो, चलो, गो ऑफिस। It was nice meeting you, Auntie. Nice to meet you too. नहीं, बिल्कुल नहीं। कल की न्यूज कवरेज कमाल की। तुम देखना टीआरपी। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। आई एम श्योर टीआरपी तो बहुत अच्छी आने वाली। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, इसका क्रेडिट सिर्फ देवजानी को जाता है। देवजानी ठाकुर, शी इज वर्कड रियली हार्ड फॉर इट। उसने बहुत मेहनत और बहादुरी से काम किया। वो तो है, ब्रेव का। सर, वन मोर थिंग अबाउट देवजानी। आई थिंक हमें उसे न्यूज रीडिंग का चांस देना चाहिए। शी इज रेडी फॉर इट। ये तुम्हारा डिसीजन है, यू टेक ए कॉल। वैसे इस डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ हूं। इन दैट केस आई हैव टेकन अ कॉल। न्यूज एट 6, देवजानी ठाकुर पढ़ेगी। मैं कमिन? हाँ, कमिंग। नेक्स्ट मंथ की मार्केटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना था, सिर्फ आपके साथ। कैन आई मेक अ मूव? ओके। अरे यार, what are you saying? सारी रात डिलन सर के साथ। Wow, yeah, that's like dream come true. Exactly. इनफैक्ट मैंने तो सुना है कि डिलन सर काफी रोमांटिक हैं। सिर्फ ऑफिस में इतने सीरियस बने फिरते हैं, और सबसे बड़ी बात, किसी भी लड़की को देखते तक नहीं है। बताना क्या हुआ? Tell me ना, कुछ हुआ क्या? I mean, बातें, conversation, etc. बताना। और मैं इतना भी बुरा हूं नहीं जितना तुम मुझे समझती हो। खड़ूस, सनकी। ये कहाँ से मिली आपको? मुझे लगा कि तुम्हें भूख लगी होगी, तो मैं लेने चला गया। हेलो, कहाँ खो गई यार? किसकी यादों में? तुम रुको तो ना, बाद में बताऊंगी। हेलो, यस सर। Yes, sir, coming. Okay, sir, bye.
रोमांटिक का तो पता नहीं, पर उस खड़ूस का एक दिल भी है, ये तो पता चल गया। कम से कम वो आज मुझसे अच्छे से बात तो करेगा, फालतू की अकड़ नहीं दिखाएगा। कामरान। आपने मुझे बुलाया था सर? बुलाया था। सर सुबह के लिए I'm really sorry, वो मैं बहुत डर गई थी। सडनली आपकी मॉम मेरे सामने आ गई और डरना तुम्हें सुबह नहीं अभी चाहिए। क्यों सर? सुबह के 11 बजने वाले हैं और तुमने मेरी कार अब तक साफ नहीं की, क्यों? पर सर आपने ही तो कहा था कि अगर मैं आपकी मॉम के सामने छुप जाऊंगी तो आप एक कार साफ करने वाली डील खत्म कर देंगे, है ना? नो, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने कहा था कि अगर तुम छिपने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें कार जॉब के ड्यूटी से आजाद कर दूंगा। अगर तुम कहीं जाके छुप गई और पकड़ी नहीं गई तो जो कार वॉश का पनिशमेंट है ना, उससे मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। पर तुम ऐसा नहीं कर पाई। पर सर तुम पकड़ी गई, तुमने मेरी मॉम के सामने मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया। इफ यू डोंट रियलाइज। पर सर पर कुछ नहीं, जाओ और जाकर अपना मेन जॉब कार वॉश। ये जर्नलिज्म तो तुम्हारी साइड जॉब है, मेन जॉब तो कार वॉश है। एंड आई मस्ट से यू आर वेरी गुड इन इट। इनफैक्ट मैं क्या सोच रहा हूँ ना, मैं 2-4 लोगों को बोल देता हूँ ऑफिस में कि वो भी अपनी कार दे दे तुम्हें धोने के लिए। कौन को ना गेट आउट। खड़ूस कहेगा, इसके सीने में तो दिल ही नहीं है। इसे बता दूं कि कल शाम की 6 बजे की न्यूज़ ये पढ़ने वाली है। मजा नहीं आएगा, सरप्राइज होना चाहिए। वैसे भी इसे परेशान करने में मुझे मजा आता है। ये डिलन द विलन बस मुझसे गाड़ी धुलवाता रहेगा। जब तभी का सारा पानी खत्म हो जाएगा तो भी एक बाल्टी पानी लेके आएगा मुझसे गाड़ी धुलवाने के लिए। हसीम, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा, मैं इतना डरावना हूं क्या? वैसे तुम्हारी दीदी तो कहती हैं कि मैं उनका हैंडसम देवर हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो सरप्राइज कर दिया। हाँ। वेल, असली सरप्राइज तो अब तुम्हें मिलेगा। क्या? ऐसे नहीं, ट्रीट देनी पड़ेगी। ट्रीट? पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने मिस्टर मीर चंदानी से बात की। मैंने उनसे कहा कि राइट्स में जो कवरेज हुई है उसका असली क्रेडिट देवजानी को मिलना चाहिए, और इसीलिए वो तुम्हें न्यूज एंकर करने का मौका दे रहे हैं कल से। Oh my God, really? Yes, मैं न्यूज़ पढ़ने वाली हूँ, मैं न्यूज़ पढ़ने वाली हूँ। क्या हुआ? ये चेहरे की स्माइली एकदम से साइड क्यों हो गई? डिलन द विलन ऐसा होने देगा? मिस देवजानी, मैंने डिलन के बॉस से डायरेक्टली परमिशन ली है। डिलन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। Oh my God, असीम, you know you're the bestest of friend. कितना कुछ किया है तुमने मेरे लिए। Come on यार, अपनी फ्रेंड के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। God, असीम, thank you so much. You're the best, thanks. हाँ देवजानी, मैं बेस्ट हूँ और मुझे तुम्हारे आगे बेस्ट ही रहना है ताकि मेरे आगे का प्लान कामयाब हो सके। आपको क्या जरूरत थी पापा से घर के बारे में बात करने की? ये तो कमाल हो गया। मतलब अच्छी सलाह देना तो गुनाह हो गया। बिन्नी जी, मुझे ना आपके पापा जी कभी समझ में नहीं आए हैं? मतलब ये बताइए कि मैंने उनसे क्या कहा कि पापा जी इतनी बड़ी कोठी है, इसको बेच दो, तो इसमें क्या गलत हो गया? और एक और बात बताइए बिन्नी जी, आपके पापा जी को पैसों से क्या चिढ़े भाई? घर आती हुई लक्ष्मी को क्यों ठोकर मार देते हैं? अरे भाई, उन्हें नहीं चाहिए पैसे, आपको दे दे, अब तो उनकी बेटी है। पापा कभी उस घर को नहीं बेचेंगे। उनकी कितनी यादें जुड़ी हैं उस घर से। बड़े इमोशनल है पापा इस मामले में। वही तो बिन्नी जी, कि आपका बाप हर बात को लेकर इमोशनल।
पर अपनी बेटी को लेकर नहीं। और उसे मेरा फोन बजना बंद नहीं हो रहा है। लोग बधाई पे बधाई दिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि ठाकुर साहब, आपकी बेटी बिल्कुल आपकी तरह निडर है। पर एक निडर बेटी की माँ के दिल में कितना डर बैठा रहता है, ये नहीं कोई बोलेगा। हाय माँ का दिल उफ, इबादत के काबिल। नौटंकी गई कि चुप करो। तुम दोनों तो माँ का हमेशा मजाक ही उड़ाया करो। हाँ, माँ तो बिना बात ही परेशान होती है। क्यों? अरे पर परेशान होती है बच्चों के बारे में तभी तो सोच पाती है। इसीलिए तो दो दो बेटियों की शादी कर चुकी हूँ और तीसरी की जल्दी करूंगी। वाह, क्या तार जोड़ा है ममता जी। डर से लेकर सीधे शादी तक ये काम तुम ही कर सकती हो ममता जी। माँ, आप ही कहती है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब देखिए, मैंने दंगे कवर किए तो मेरे लिए कितना अच्छा हुआ। आपको पता है, असीम ने मिस्टर मिर्चंदानी से बात की थी और हो सकता है कि मैं कल की न्यूज पढूं। वाह बेटा, बधाई हो। सुपर डब्बू। अच्छा, उस डिलन द विलन ने कुछ कहा क्या? असीम ने मेरी मदद की। एज अ फैक्ट उसने तो टॉप बॉस से बात की थी, इसीलिए तो डिलन भी कुछ नहीं कर पाया। सच, ये असीम जो है ना, बहुत अच्छा लड़का है। हमेशा दूसरों की मदद करने में कितना आगे रहता है। हाँ, वो तो है। लो, असीम का नाम लिया और असीम का ही फोन आ गया। हाय। हाय देवजानी। सो कल के लिए ऑल सेट? कल? हाँ, इट्स कंफर्म। 6 बजे की न्यूज़ पढ़ने वाली हो। ओह गॉड, ऑफ कोर्स। जस्ट बी योरसेल्फ। देखना, एक दिन तुम प्राइम टाइम की न्यूज़ पढ़ोगी। जो पोटेंशियल मैंने तुम्हारे अंदर देखा था, वो बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। असीम, यू नो व्हाट? यू आर सो 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 स्वीट। तुम हमेशा मेरी हेल्प करते हो बिना किसी मतलब के। किसने कहा कि मतलब नहीं? बहुत बड़ा मतलब। क्या? तुम्हारी माँ के हाथ के बने हुए लड्डू, मुझे वो बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगी। चलो, कल के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स, सी यू, बाय। तुम्हें न्यूज़ पढ़ने का चांस तो डिलन ने दिलवाया, लेकिन इसकी खुशी में तुम्हारी माँ के हाथ के लड्डू मैं खाऊंगा। ये लड्डू मेरी माँ की ओर से है। दंगे में मेरी जान बचाने के लिए वही देने आई थी, पर आपने तो मुझे अपनी मेट शांति समझ लिया। इन्हें आपके लिए रख के जा रही हूँ। वैसे किसी को ऐसे अंदर नहीं आने देना चाहिए बिना देखे। मैं कोई खूनी भी हो सकती थी। देवजानी। मिस देवजानी ठाकुर, तुम खूनी से कहीं ज्यादा हो। That's amazing. ओहो, ये तो बहुत ही टेस्टी है यार। देवजानी, कुछ तो अच्छा काम किया तुमने लाइफ में। क्या हुआ भैया? इतने हैरान और परेशान क्यों हैं? हमारा प्लान तो सही ट्रैक पे जा रहा है। प्लान तो हमेशा से ट्रैक पर था असीम। चड्डा के इन्वॉल्व होने से स्टेक्स भी हाई हो चुके। असीम जरा सोच, जिस कोठी के हम 18 से 20 करोड़ लगा रहे थे, चड्डा के आने से उसकी कीमत 30 करोड़ हो चुकी है। और ये साला बुढ़ा माने तो। रिलैक्स भैया, एक दामाद के कहने पे नहीं माना, लेकिन जब दो दो दामाद कहेंगे तो उन्हें मानना भी पड़ेगा और दोनों बहनों का हिस्सा देना भी पड़ेगा। बड़ा कॉन्फिडेंट है तू।
कर पाएगा जो सोच रहा है तू? आपने सोच भी कैसे ली कि मैं नहीं कर पाऊंगा? देवजानी को नौकरी मिली मेरी वजह से। जब चंद्रलेखा पे अटैक, तब भी देवजानी को यही लगा कि उसे मैंने बचाया। और आज देवजानी के सोते हुए करियर को रिवाइव करने का क्रेडिट भी मैंने ले लिया। मैंने मिस्टर मीर चंदानी से बात की, वो तुम्हें न्यूज एंकर करने का मौका दे रहे हैं कल से। देवजानी तो मुझ पर फिदा है भैया। और प्लस पॉइंट बताऊं भैया, प्लस पॉइंट ये कि आपके ससुराल वाले मुझे बड़ा नेक समझते हैं। तो जरा आप ही बताइए, इतने नेक लड़के को कोई अपना दामाद क्यों नहीं बनाएगा? एक बार मैं दामाद बन गया, फिर हमारे हिस्से में एक बेटी के 6 करोड़ नहीं, 2 बेटियों के 12 करोड़ आएंगे। 12 करोड़। देवजानी की शादी होगी तो मुझसे, और हमारे बीच कोई नहीं आएगा, कोई नहीं।